और ये मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहाँ मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया था। एक केस में तो 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। जनवरी 2021 पुणे में कुछ सिंधी कम्युनिटी के लोग डोनेशंस इकट्ठा करके मुंबई के एक ज्वेलर के पास जाते हैं। ये लोग चंदे के इस पैसे से 210 चांदी की ईंटें बनवाते हैं। हर एक ईंट 1 किलो की थी और हर ईंट पर उनके इष्ट देव झूलेलाल की तस्वीर थी। ये 1 किलो चांदी की ईंट और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर को ये ईंटें दान कर देते हैं। कुल मिलाकर इन ईंटों को बनवाने में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। ये ईंटें राम मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के हाथों में सौंपी जाती है, लेकिन उस वक्त इनको इस डोनेशन की कोई रसीद नहीं मिलती। इन लोगों से कहा जाता है कि पहले ईंटों की क्वालिटी की जांच की जाएगी और उसके बाद ही रसीद दी जाएगी। इन्हें लगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, फिर 1 साल बीत जाता है, 2 साल, 5 साल। 5 साल बाद भी इनको इन चांदी की ईंटों की कोई रसीद नहीं मिलती। अब रसीद तो फिर भी एक चीज हुई दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज के दिन इन ईंटों का भी कोई अता पता नहीं है। किसी को नहीं पता ये चांदी की ईंटें आखिर गई कहाँ। और ये तो सिर्फ एक केस था। असलियत में ये स्कैम इतना बड़ा है कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ सालों में कैश से लेकर सोने चांदी के गहने, ईंटों से लेकर हार, सब कुछ गायब हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर 200 करोड़ रुपए से लेकर हजारों करोड़ रुपए की डोनेशंस गायब हो गई हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कैसे भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और जनता को ही लूट लिया गया। पूरे मामले को समझने से पहले हमें जानना होगा कि जब भी कोई राम मंदिर में डोनेशन करता है तो वो डोनेशन एक्चुअली में जाती कहाँ पर है। आमतौर पर जब लोग पैसे को मंदिर में चढ़ाते हैं तो कैश को डोनेशन बॉक्स में डाला जाता है। पूरे मंदिर में जगह जगह पर ऐसे 35 डोनेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं। जब ये डोनेशन बॉक्सेस भर जाते हैं तो इनका पैसा लोहे के बक्सों में डाला जाता है और इन बक्सों पर ताला लगाकर इन्हें कार्ट्स में भरकर 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर पर लाया जाता है। इसी सेंटर की बेसमेंट में एक काउंटिंग रूम है जहाँ पर इन पैसों को वापस निकालकर इनकी काउंटिंग करी जाती है। यहाँ पर नोट्स, सिक्के और ज्वेलरी को अलग किया जाता है और गिनती होने के बाद पैसों को बैंक के बक्सों में डाल दिया जाता है सील करके। इन बक्सों को हर सुबह रिपोर्टेडली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अकाउंट में जमा करने भेज दिया जाता है। और ये जो पूरा काउंटिंग का प्रोसेस है ये 2 शिफ्ट्स में होता है। हर शिफ्ट में लगभग 20 गिनने वाले कर्मचारी होते हैं और रोज का चढ़ावा लगभग 8 से 13 लाख रुपए होता है। जाहिर सी बात है नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। कुछ दिन तो 50 से 60 लाख तक की डोनेशन भी आती है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ पर निगरानी करने के लिए कर्मचारी मौजूद रहते हैं और हर समय सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। इस ट्रस्ट के सबसे पावरफुल इंसान थे चंपत राय, जो एक समय पर आरएसएस के साथ थे और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इन्हें इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। ट्रस्ट में कहने को 15 लोग थे, लेकिन सारा काम चंपत राय ही देखते थे। अब एक बार जब ट्रस्ट बन गया था तो उसके बाद चंपत राय ने मंदिर में अपने खास लोगों को जिम्मेदारी देनी शुरू की थी। इनमें से एक था राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये चंपत राय के खास लोगों में शामिल था और कभी उनका पर्सनल ड्राइवर रहा था। चंपत राय के कहने पर टिन्नू ही राम मंदिर की कई व्यवस्थाएं देखता था और कोई भी टिन्नू के काम में कोई दखल नहीं देता था। इसके साथ ही टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। इसके अलावा डोनेशंस गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के लोग भी हायर किए गए थे और यहीं से शुरू होता है दोस्तों चंदा चोरी का असली खेल। जिस कमरे में डोनेशंस की काउंटिंग की जाती थी वहाँ 3 तरह के लोग होते थे। पहले प्राइवेट एजेंसी के लोग जिन्हें नोट गिनने के लिए रखा गया था, दूसरे ट्रस्ट के कर्मचारी जो नोट गिनने वाले लोगों पर नजर रखते थे और तीसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के मेंबर्स। तो यहाँ पर मल्टीपल लोग थे वेरीफाई करने के लिए, एक दूसरे पर नजर रखने के लिए। लेकिन एलिजिडली हुआ क्या कि इन्हीं सब लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और ये सभी चोरी करने लगे। कई नाम यहाँ पर सामने आते हैं। सुभाष श्रीवास्तव जो डोनेशन की काउंटिंग का इंचार्ज था, टिन्नू जो मंदिर का कामकाज देखता था, ऐसे ही अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकुल्प मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, राजेश पाठक और केडी तिवारी जो काउंटिंग का काम करते थे। काउंटिंग के वक्त इन लोगों को नोटों की गड्डियों के 10-10 बंडल्स बनाने होते थे, लेकिन ये हर बंडल में 12 से 13 गड्डियां ऐड कर देते थे और दिखाते केवल 10 गड्डियां थे। बाद में इन एक्स्ट्रा गड्डियों को निकालकर आपस में बांट दिया जाता था। अरेस्ट से 3 महीने पहले खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वार्न किया था कि काउंटिंग स्टाफ पर शक है, इन्हें हटाया जाए। हटाने का प्रोसेस भी शुरू हो गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इसे रुकवा दिया। सोचकर देखो, बैंक
खुद बोल रहा था कि इन लोगों को हटा दो, लेकिन मंदिर चलाने वाले बोल रहे थे रहने दो। आखिर क्यों? इन लोगों की मंथली सैलरी सिर्फ 14,000 से 20,000 रुपए की थी, लेकिन कुछ ही सालों में इनमें से कई लोग करोड़पति बन गए। टिन्नू यादव ने तो करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। बहुत से लोकल लोगों का कहना है कि वो पहले से ही स्कैम के बारे में जानते थे, कई सालों से वो स्कैम होते हुए देख रहे थे, लेकिन पब्लिक के सामने ये स्कैम तब आया जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये मुद्दा उठाया। हालांकि इस ट्वीट के बाद भी चंपत राय ने कहा कि डोनेशन के ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी कहानियां बाहर आने लगी जहां पर लोगों ने कहा कि हमने सोने चांदी के हार डोनेट किए हैं, हमने अपने गहने मंदिर में चंदे के तौर पर दिए हैं, पर हमें कोई रसीद नहीं दी गई। शिवसेना के संजय राउत ने भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने भी 1 करोड़ रुपए और लगभग 25 किलो की चांदी की ईंटें दान करी थी, लेकिन उनको भी रसीद नहीं मिली। इसी तरह मुंबई के बड़े कारोबारी अनिल विश्वकर्मा ने चांदी का 3 किलो का हार और 1 किलो की चरण पादुका दान की थी। टिन्नू यादव ने इन्हें भी अपने पास रख लिया था और इनकी भी रसीद नहीं दी गई थी। आरोप यह है कि ऐसी डील्स में चंपत राय के भतीजे चंदन राय की मुख्य भूमिका रहती थी, जो मंदिर बनने से पहले एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन मंदिर बनने के बाद उसने अयोध्या में कई बीघा जमीन खरीदी और हरिद्वार में एक होटल तक बना डाला। और भगवान राम के नाम पर वोट मांगने हो तो ये सबसे पहले आगे लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर जब लूटा जा रहा है तो ये लूट होते रहने देते हैं। जब जनता की तरफ से, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से इतना प्रेशर पड़ा, तब जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एक SIT बनाई। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और बाकी 6 काउंटिंग स्टाफ वाले लोग, इन सभी लोगों को 26 जून को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन चंपत राय, गोपाल राव या अनिल मिश्रा जैसे कई बड़े नाम FIR में कहीं नहीं दिखते। FIR के अगले दिन नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन अब जो पैसे भगवान के नाम पर चढ़ा रहे, पीछे वहाँ कोई फ्रॉडस्टर आपके पैसे लूट रहा है। आपको भगवान के नाम पर पैसे चढ़ाने हैं तो पैसे किसी गरीब को दो, एक ऐसे NGO को दो जो गरीबों की सहायता कर रहा है, या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है। बस पहचानने की देर है, जो जय श्री राम सबसे तेज चिल्लाते हैं उनके मन में राम नहीं रावण है। राम के नाम पर लूटने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और उससे भी बड़े वो जो इन्हें बचा रहे हैं।